नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो छत्तीसगढ़ बीएड का आ चुका है, सभी को पता चल चुका होगा कि आपको कॉलेजेस अलॉट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, लिस्ट आ चुकी है और अलॉटमेंट लेटर अभी नहीं आएगा, वो 4 तारीख के बाद ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं और कौन से कॉलेज किसको अलॉट नहीं हुए। ठीक है, अब जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं वो परेशानी में है कि कब अलॉट होंगे, कैसे अलॉट होंगे, और जिनको अलॉट हो गए हैं वो भी परेशानी में है कि हमको अच्छे कॉलेजेस अलॉट नहीं हुए, जो हमको चाहिए थे वो नहीं मिले हैं, तो कब मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही है कि कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ, ये मुझे मिला है लिस्ट। तो ये लिस्ट में जितना कट ऑफ गया है, जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे तो जो यूआर है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी है ना, उसमें जो कट ऑफ है वो 70, ठीक है, 64 69 तक का ओबीसी यूआर का गया है। ओबीसी का कट ऑफ देख लेते हैं तो 62 से 64 या उससे भी ज़्यादा इसमें गया है किसी किसी कॉलेजेस का। और अगर हम एसटी एससी का देख ले तो 58 57 तक का गया है। ठीक है, उसमें भी कोई स्पेशल कैटेगरी हो गई, जैसे हैंडीकैप्ड हैं तो उनका अलग है, सैनिक है तो उनका अलग कैटेगरी में इनका कट ऑफ कम ज़्यादा हुआ है। लेकिन कोई भी कट ऑफ मुझे यहाँ पर 48 मतलब 48 तो कहीं कहीं ही देखने मिला मेरे को, एक ही दो जगह, वो भी एससी कैटेगरी में, वो भी स्पेशल वर्ग के लिए। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो साफ साफ दिख रहा है। फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो गया है आपका यूआर में चले गया है आपका, पूरे कॉलेजेस का देखा जाए तो 69 तक का गया है। ठीक है, 69 या 68 तक आपका गया है। और अगर आप ओबीसी में देख लें तो 62 का एवरेज लेके चलते हैं, 62 का एवरेज है यहाँ पर कट ऑफ का। और अगर आप एसटी एससी देखते हैं तो 57 का एवरेज है, 58 57 का एवरेज है आपका कट ऑफ। और अगर आप एससी में देख लें, एससी में ही 57 का कट ऑफ एवरेज है, और एसटी में देख लें तो 52 का एवरेज है। लेकिन फिर भी हर जगह नहीं है, हर जगह ये बढ़ भी रहे हैं घट भी रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं तो 63 में ही एसटी एससी का फुल हो गया है। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा गया है, हर कॉलेज का एक जैसा नहीं गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉलेजेस मिलेंगे कि नहीं। जिस भी कॉलेज का कट ऑफ आपको दिख रहा है आपके नंबर से 4 या 5 नंबर ज़्यादा, उस कॉलेज में आपको सेकेंड लिस्ट, मतलब ये जो अभी लिस्ट आई है फर्स्ट लिस्ट, उसके सेकेंड लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, वो सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा आपको, अगर कॉलेजेस नहीं मिले हैं तो। ठीक है, अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो आपको सेकेंड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। सेकेंड लिस्ट में शायद ना आए तो फिर सेकेंड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड लिस्ट में भी बहुत आगे वाले लोगों को ही छाट कर लिया जाता है। वो कट ऑफ पे जो एडमिशन नहीं लेते हैं, नहीं लेंगे एडमिशन, सभी नहीं लेते, तो जो एडमिशन नहीं लेंगे उसके बाद के लोगों को लिया जाता है कट ऑफ में भी। ठीक है, तो सेकेंड काउंसलिंग तक वेट कर लीजिए। अगर आपका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है, कट ऑफ जिस कॉलेज में आपको चाहिए उस कॉलेज के कट ऑफ से आपका अगर 10-15 नंबर कम हो गया है या बहुत ज़्यादा नंबर कम हो गया है तो आप देख लीजिए, दूसरे काउंसलिंग में आपको मिल जाएगा। अगर 5-6 नंबर कम है तो दूसरे लिस्ट में भी आपका नाम आ सकता है, नो डाउट आ जाएगा। ठीक है, अब जो कॉलेज नहीं मिला वो क्या करे, तो कॉलेजेस नहीं मिले आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे अगर आपका कट ऑफ के नंबर से बहुत कम नंबर अगर आपका कम होगा तो। जैसे कि अगर 63 किसी कॉलेज का ओबीसी का कट ऑफ है और आपके नंबर आ रहे हैं 60 या 59 57, तो हाँ बिल्कुल टेंशन मतलब आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कट ऑफ चले गया है 63 का और आपके नंबर आ गए हैं 55 या 52 51, तो भी सेकेंड लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन आप सेकेंड काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म ही नहीं भरे हो, अगर आप फॉर्म ही नहीं फिलअप किए थे, फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किए थे, आपका फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में मत सोचिए, आपका सीधा सेकेंड काउंसलिंग में पूरा फॉर्म को वापस से भरिएगा। ठीक है, पूरा फॉर्म को वापस से भरने का मौका आपको सेकेंड काउंसलिंग में मिलता है, थर्ड काउंसलिंग में भी मिलता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं सेकेंड काउंसलिंग में किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, तो वो आपका फॉर्म आ जाएगा जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग समाप्त होगी तो आ जाएगा। प्लस आपको अगर कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो आपको नहीं चाहिए तो आपको 4 तारीख मतलब 4 तारीख के बाद आपको जाकर उसे रिजेक्ट करना होगा, उस अलॉटमेंट लेटर को। तब आप ये देखिए आपका रैंक कितना था और उस कॉलेज को देखिए जहाँ पर आपको चाहिए। अगर आपका रैंक या आपका जो कट ऑफ है, जो नंबर है, वो उस कॉलेज में आ सकता है, जैसे कि आपका 62 नंबर आया है, ठीक है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था
उस कट ऑफ में आप आ चुके हो, लेकिन जो कॉलेज आपको चाहिए उसका कट ऑफ चले गया था 74, आपका 62 है और उसका कट ऑफ आपका 74 चले गया है, और आपको लग रहा है हाँ अब इस पे मेरा आएगा, तो आप देख लीजिए उसमें आ जाएगा आपका। लेकिन उसके बाद जो आपने कॉलेज दिया होगा, जिस कॉलेज को आपको मिला है, उसके नीचे आपने जिसको रैंकिंग दी होगी वो कॉलेजेस मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपने जिसको रैंकिंग दी होगी उस कॉलेज का सीधा आपका क्या हो जाएगा, कट ऑफ में आप आ जाओगे किस पे, सेकेंड लिस्ट में, तो आपको उसको दे दिया जाता है। तो रैंकिंग किस प्रकार दी गई है ये भी बहुत मायने रखता है, आपको कोई कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब बातों को ध्यान रखिए। जिनको आप अपने मनपसंद के कॉलेज मिल गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आप एडमिशन लीजिए, अपने फॉर्म को रखिए और एडमिशन डेट पर एडमिशन लीजिए। थैंक यू।